छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम आला नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं। प्रत्याशी चयन को लेकर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, धर्मलाल कौशिक और पवन साय दिल्ली में आला नेताओं के साथ मंथन करेंगे। 25 मार्च को बीजेपी की सीईसी की बैठक होगी, जिसमें बाकी बचे 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। बता दें कि बीजेपी ने अब तक 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसके बाद बगावत के सुर भी देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी का कहना है कि रूठों को मना लिया जाएगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार देर रात 35 उम्मीदवारों की अपनी 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। रेणुका चौधरी को तेलंगाना के खम्मम से, जबकि इमरान प्रतापगढ़ी को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से टिकट दिया गया है। मुरादाबाद से पहले उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रमुख राज बब्बर चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने फतेहपुर सीकरी से चुनाव मैदान में उतरने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसके बाद उन्हें फतेहपुर सीकरी से टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस में हाल में शामिल हुई प्रीता हरित आगरा से चुनाव लड़ेंगी। लिस्ट में छत्तीसगढ़ की 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। बिलासपुर से अटल श्रीवास्तव को टिकट, राजनांदगांव से भोलाराम साहू को, रायपुर से प्रमोद दुबे और महासमुंद से धनेन्द्र साहू को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची होली के दिन जारी की थी और इसके बाद से अब तक कुल 3 सूची जारी कर चुकी है। चौथी सूची में बीजेपी झारखंड, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा और मध्य प्रदेश के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बीजेपी के 184 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट की घोषणा कर दी गई है। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा दिल्ली में की और इसमें बिहार के प्रत्याशियों का नाम नहीं है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 36 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने ओडिशा की पुरी से संबित पात्रा को मैदान में उतारा है। पार्टी की तीसरी लिस्ट में आंध्र प्रदेश की 23, महाराष्ट्र की 6, ओडिशा की 5, मेघालय की 1 और असम की 1 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी इससे पहले लोकसभा चुनाव के लिए 2 और सूची जारी कर चुकी है। पार्टी ने अपनी पहली सूची में 184 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी, तो वहीं दूसरी सूची में सिर्फ 1 नाम शामिल था। पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में वाराणसी सीट से लड़ने की घोषणा की गई है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न का माहौल है। अमित शाह इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। गुजरात के गांधीनगर से वो प्रत्याशी होंगे और इस सीट से पहले लालकृष्ण आडवाणी ने चुनाव जीता था। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह लखनऊ से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। इससे पहले भी उन्हें सीट पर जीत मिली थी। अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर से किस्मत आजमाएंगी। बीजेपी ने उन्हें राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए उम्मीदवार बनाया है। श्रीगंगानगर सीट से निहाल चंद मेघवाल को टिकट दिया गया है। तो बीकानेर सीट की बात करें तो यहां से अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ेंगे। झुंझुनू सीट से नरेंद्र खिंचाल को टिकट दिया गया है। सीकर सीट से सुमेधानंद सरस्वती चुनावी मैदान में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर दावा किया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाक के राष्ट्रीय दिवस पर संदेश भेजकर पाकिस्तान को बधाई दी है। इमरान खान ने ट्वीट किया है कि पीएम मोदी ने कहा कि ये ऐसा वक्त है जब दोनों देशों को लोगों को साथ मिलकर लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समृद्ध क्षेत्र के लिए काम करना होगा, जहां का वातावरण आतंक और हिंसा से मुक्त है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के नेशनल डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पाक पीएम इमरान खान को भेजा गया खत एक औपचारिक परंपरा के तहत भेजा गया पत्र है, जिस पर उनके दस्तखत नहीं है और इस तरह का पत्र बीते 70 सालों से लगातार जाता रहा है। हिमाचल की रामपुर पुलिस ने एक ऑनलाइन फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश किया और इस गिरोह में एक लड़की भी शामिल है। ये गिरोह लोगों को पैसा डबल करने का लालच देकर लोगों को ठगता था। इसके साथ ही इनके पकड़ाने के बाद पिछले दिनों 72 लाख रुपए की ठगी का मामला भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि पकड़ाए हुए लोग कॉल सेंटर में भी काम कर चुके हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर में होली का खुमार अभी उतरा नहीं है। आदिवासी समुदाय के लोगों ने जमकर होली खेली। मुंबई में 23 जनवरी की एक ज्वेलरी दुकान 6 किलो से अधिक सोने की चोरी हुई थी। 4 को पुलिस को इस सिलसिले में बड़ी सफलता मिली। 2 लोगों को बिहार के औरंगाबाद जिले से गिरफ्तार किया गया। इनसे पुलिस ने 2 केजी सोना भी बरामद किया है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मतिथि मनाई गई। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर शिवसेना कार्यकर्ताओं समेत कई लोग मौजूद थे।
कर्नाटक के धारवाड़ में 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत में मरने वालों की संख्या 15 पहुंच गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अभी भी राहत और बचाव के काम में जुट गई है। आपको बता दें कि मंगलवार शाम को यह हादसा हुआ था। उस वक्त तीसरी मंजिल पर काम चल रहा था। शाजापुर के पुलाय खुर्द गांव में होली के बाद लोग धधकते अंगारों पर चलते हैं। गांव वालों की मान्यता है कि धधकते अंगारों को पार करने से उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। सालों से चली आ रही इस परंपरा या कहें अंधविश्वास के खेल में सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। कांकेर से मोहन मंडावी को टिकट देने का बीजेपी की पूर्व विधायक सुमित्रा मरकोले ने विरोध किया है। सुमित्रा मरकोले ने निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सुमित्रा मरकोले ने पार्टी पर आरोप लगाया कि नारी शक्ति का सम्मान नहीं किया और एक कर्मचारी को पार्टी ने टिकट देकर कार्यकर्ताओं का अपमान किया है। उज्जैन में एट्रोसिटी एक्ट का मामला एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। आरक्षण के विरोध में सपाक्स ने देश भर के 9 राज्यों में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। सपाक्स अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की है। विशेषज्ञों की माने तो हाल ही में हुए 3 विधानसभाओं में बीजेपी को झटका लगा है और ऐसे में हीरालाल त्रिवेदी की उम्मीदवारी दोनों पार्टियों की मुश्किल बढ़ा सकती है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव उमा भारती नहीं लड़ेंगी, लेकिन वो पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगी। उमा भारती का कहना था कि वो फिलहाल गंगा यात्रा पर निकल रही हैं। तो वहीं आतंक के खिलाफ अब एनआईए और ईडी की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। लश्कर हिजबुल और पत्थरबाजों को फंडिंग करने वाले 13 लोगों की प्रॉपर्टी सीज की तैयारी। 7 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के लिए पूरे पाकिस्तान पर आरोप लगाना सही नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने सरकार को घेरा कि वाकई सेना ने 300 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि पिछले महीने 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाक की सीमा में घुसकर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर कार्रवाई की थी। सैम पित्रोदा ने कहा कि एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पुलवामा हमले के लिए पूरे पाकिस्तान पर आरोप लगाना सही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार किया है। ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बयान सुरक्षा बलों का अपमान है। पीएम ने लोगों से अपील की कि विपक्ष के इस बयान का जवाब मांगे। उन्होंने कहा कि भारत की 130 करोड़ जनता ऐसे लोगों को न कभी भूलेगी और न क्षमा करेगी। सैम पित्रोदा के बयान की केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कड़ी निंदा की। जेटली ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।